Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am teacher Fehmara. How are you, class 7? I hope that by the grace of God you all will be perfectly fine. Now we start our lecture of grammar tree. So open your book of grammar tree. Chapter number 12, Modal Auxiliaries. Topic exercise B and exercise D. Lecture number 3, page number 67 and 68. लेक्चर नंबर 1 में हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज को डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 2 में हमने मॉडल ऑक्सिलरीज को डिस्कस किया था। आज लेक्चर नंबर 3 में हमने इन दोनों ऑक्सिलरीज को मद्देनज़र रखते हुए एक्सरसाइज सोल्व करनी है। हम जानते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हैं वो कौन सी हैं। बी, हैव, डू, डज, डिड, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। और कुड, शुड, कैन, विल, वुड, शैल, मे, माइट, मस्ट, इस तरह की जितनी भी ऑक्सिलरीज हैं ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, सजेशन, नेसेसिटी के मीनिंग ज़ाहिर होंगे तो उसमें मॉडल ऑक्सिलरीज को इस्तेमाल किया जाएगा। पेज नंबर 67 पर एक्सरसाइज सी देखें, स्टेटमेंट देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। सम मे हैव मोर देन वन आंसर। सेंटेंस हमें दिया गया है, सेंटेंस में ऑप्शंस दिए गए हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज की फॉर्म्स दी गई हैं। हमने सेंटेंस को पढ़ के मद्देनज़र रखते हुए ऑक्सिलरीज फॉर्म को देखना है कि मॉडल ऑक्सिलरीज की कौन सी फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी। फर्स्ट सेंटेंस देखें, ऑन हॉलीडेज आई डैश गो फॉर मैच प्रैक्टिस अ लिटिल लेट। सेंटेंस में कहा गया है कि छुट्टी वाले दिन में मैच प्रैक्टिस के लिए थोड़ा लेट जा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें आप, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, फॉर मैच प्रैक्टिस, मैच की प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात आ गई है, जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज की जो फॉर्म यूज़ हुई है इसमें पॉसिबिलिटी यूज़ हुई है, कैन इस्तेमाल होगा। फर्स्ट सेंटेंस में कैन आएगा। सेकंड सेंटेंस देखें, यू डैश स्पीक नाउ इट इज़ योर टर्न। ये आपका राइट है, ये आपकी बारी है, अब आपको बोलना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, यू शुड स्पीक नाउ, अब आपको बोलना चाहिए। यहाँ पर जो मीनिंग ज़ाहिर हो रहा है, एडवाइस का मीनिंग ज़ाहिर हो रहा है, नसीहत की जा रही है कि आपको बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक नाउ, अब आपको बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो मॉडल ऑक्सिलरीज की फॉर्म यूज़ हुई है वो एडवाइस यूज़ हुई है, तो इसलिए यहाँ पे शुड आएगा। सेकंड सेंटेंस में शुड आएगा, यू शुड स्पीक नाउ। इसी मेथड को मद्देनज़र रखते हुए हम फुल एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। सेंटेंस नंबर 6 देखें, यू के बाद सो ऑन। सो ऑन कहते हैं खाली जगह को, यानी कि जिसमें डॉट ज़्यादा लगाए जाते हैं। यू के बाद सो ऑन आएगा और यहाँ पे मिस्टेक है, सो ऑन नहीं है, मिस हुआ है। तो यहाँ पे यू के बाद सो ऑन आएगा और इसका जो सही है फिल इन दी ब्लैंक्स जो है मॉडल ऑक्सिलरीज में इस्तेमाल होगा, MAY में इस्तेमाल होगा। ये पेज नंबर 68 पर एक्सरसाइज सी का रिमेनिंग पार्ट है। नंबर 68 पर एक्सरसाइज डी देखें, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट्स। फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस के लास्ट में ब्रैकेट में मॉडल्स फॉर्म दी गई है। सेंटेंस में हमने मॉडल्स फॉर्म को यूज़ करना है और यूज़ करते वक्त हमने सेंटेंस को मॉडल्स फॉर्म के लिहाज से जो चेंजिंग आएगी सेंटेंस के लिहाज से हमने वो चेंजिंग करनी है। जैसा कि यहाँ पे यू आर नॉट अलाउड टू टेक फोटोग्राफ्स हेयर, यहाँ पर आपको पिक बनाने की परमिशन नहीं है, यानी कि इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे जब इसका मे का हम इस्तेमाल करेंगे तो आर की जगह पर मे आएगा, यू मे नोट। अब आगे अलाउ नहीं आएगा क्योंकि मे में ही ये बात परमिशन की जा रही है कि आपको परमिशन नहीं है, इसलिए अलाउ जो है, अलाउड वर्ड जो है ये कट होगा। यू मे नोट टेक फोटोग्राफ्स हेयर, ऐसे सेंटेंस बनेगा।
اس طرح سے ہم نے ساری ایکسرسائز سولو کر لینی ہے، اور یہ ایکسرسائز بک پر سولو نہیں ہوگی، اس لیے آپ نے یہ ایکسرسائز دھیان سے سمجھنی ہے اور سمجھ کے آپ نے کاپی پر لکھنا ہے۔ یہ جو ایکسرسائز ڈی آپ کو بھی سمجھائی گئی ہے، یہ اسی ایکسرسائز کی کیز ہے، یعنی کہ آنسر ہیں۔ سینٹینس کو چینج کر کے یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ تو بچے آپ یہاں سے دیکھ کے آپ اگر بک پر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ بک پر بھی سولو کر سکتے ہیں، لیکن بک پر آپ کٹ کر کے اس ورڈ کو، اور اگر کوئی ایڈ ہوگا وہاں پہ تو آپ ایڈ کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بک پر سولو کریں تو آپ نے لیڈ پینسل سے سولو کرنی ہے، پین، مارکر یا کسی پرماننٹ پینسل سے آپ نے فل نہیں کرنی، صرف اور صرف لیڈ پینسل سے فل کرنی ہے۔ اور ایکسرسائز فل کرنے کے بعد ڈیٹ ڈے مینشن کرنا نہیں بھولیے گا۔ بیسٹ آف لک، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔